बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुमेरात और जुमा हमारा जो होता है वो आपकी कॉल्स लेने का दिन होता है और आपके मसाइल सुनने का दिन होता है। लेकिन हुज़ूर अक़दस इससे पहले कि कॉल लूँ, हज़रत जुनैद बगदादी जैसे बुज़ुर्ग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारी तारीख़ में इस तरह के नाम मौजूद है। तो वो इनका जो पस मंज़र है वो तो एक बात की बात है, वो उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह किसी दिन ज़रूर बात करूँगा। तो इनके पास एक बहुत बड़ी शख्सियत है ईरान से। निर्वान एक शहर है ईरान का, मुझे नहीं पता अब है कि नहीं है, लेकिन हुआ करता था। वहाँ की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है ना, वो गवर्नर थे नरवान के। वो आए तो आपको पता है जो बड़ा आदमी हो आप जैसा, तो उसके साथ लिबास का, एक यूनिफॉर्म का, प्रोटोकॉल का, हर चीज़ का एक लब व लहजा होता है। तो हज़रत जुनैद के पास आए और हज़रत जुनैद को आके कहते हैं कि वो आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। बड़ी तंज़ीह सी बात है वैसे, है आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो उन्होंने कहा फरमाइए मैं आपके लिए क्या करूं। उन्होंने कहा जो आपके पास वलायत है या आपके पास जो रूहानियत है या जो आपके पास इल्म है वो आप मुझे भी दें। अब ये मतलब पूछना जो है ये एक, इसके ऊपर क्या राय कायम करें, छोड़ देते हैं इसको, आगे चलता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भी एक पल नहीं लिया। हज़रत जुनैद उनको कहते हैं, उन्होंने कहा तू अपनी गवर्नरी छोड़, फिर होगी तालिब इल्मी। अच्छा वो भी ऐसा मर्द इंसान था ना, उसने कहा जी गवर्नरी छोड़नी पड़ेगी। छोड़ी, वहीं खड़े खड़े उसने कहा छोड़ी। अब बताएं। उन्होंने कहा अगला काम जो है वो ये कि ये सारा प्रोटोकॉल चला जाएगा वापस, अब तू जा वापस और सारे लोगों जिनके साथ तूने कभी को जुल्म किया उनसे माफ़ी मांग करा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात कर दी यार। कहाँ से लाएंगे आप हज़रत जुनैद जैसा उस्ताद। सबसे माफ़ी मांग किया। उसने कहा ठीक है। एक चूनी की, एक चराने की, वापस के माफ़ी मांगने 2-4 साल के बाद आए। उन्होंने कहा जी सबसे माफ़ी मांग ली मैंने, वो एक शख्स नहीं मिला था तो मैंने उसके हिस्से उसको पैसे भिजवा दिए। हज़रत जुनैद कहते हैं तेरे माल का तकब्बुर नहीं गया। हाय अल्लाह, जुल्म को तू पैसे से तोल रहा है। कैसी नाजुक बात है, पैसे से तोल रहा है जुल्म। जुल्म के अंदर जो एहसास होता है ना, तो वो पैसे से नहीं तोला जा सकता। अब मैं ये बात अगर कहूँगा तो ज़ाहिर है आज के कायदे के मुताबिक नहीं है कि जब लोग मर जाते हैं तो हुकूमतें कहती हैं इनको कॉम्पनसेट किया जाए। जुल्म के साथ अगर कोई हादसा पेश आता है तो कॉम्पनसेशंस नहीं बनती, यहाँ पे माफ़ियाँ पहले बनती हैं फिर कॉम्पनसेशंस की बात करें। बहरहाल इसकी सज़ा उन्होंने उसको पता, सज़ा तो नहीं, इसकी तालीम उन्होंने इसको क्या थी। उन्होंने कहा ये झाड़ू पकड़ें और आपका काम यह है कि मदरसे में हर वक्त आप झाड़ू दिया करें। कई साल झाड़ू दिया हज़रत ने, गवर्नर ने। कई साल झाड़ुओं के बाद उन्होंने कहा, पूछा कि हज़रत आपने कुछ तालीम पाई। उन्होंने कहा जी सफाई की है बस, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यही सबक दें कि अंदर की सफाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा तू नहीं अभी सीखा, अब तू झाड़ू छोड़, अब तू गुस्लखाने साफ़ किया कर। कई साल गुस्लखाने साफ़ करते रहे, अब समझा। उन्होंने कहा जी गलाजत ही साफ़ करवा रहे हैं आप मेरे से, और क्या करना है। उन्होंने कहा अब तू छोड़, अब तू मदरसा छोड़ दे, अब तू मदरसे से बाहर निकल जा, अब तू सड़क पर रेड़ियाँ लगा और चीज़ें बेच और वहाँ से रोटी कमा के ला और मदरसे को भी दे। वो भी करते रहे, फिर नहीं सीखे। फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा कि तूने काम करना ही कोई नहीं। हज़रत जुनैद एक गवर्नर के साथ ये डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब तू मांग के खाना शुरू कर। अल्लाहू अकबर। यार क्या ज़िंदगी का प्रोसेस है। हम कहते हैं सर इसका हल क्या है, क्लास में यही पूछते हैं ना, सर फिर इसका हल क्या है। ये हल नहीं बता सकते। इसीलिए वो जुनैद, हज़रत जुनैद के वो तालिब इल्म नहीं पैदा कर रहे होते। मैं इनका नाम आपको अभी अर्ज़ करता हूँ। वो बड़ा अरसा फ़कीरी करते रहे, कई सालों बाद वो आए नहीं वापस। वो आ जाते थे 1-2 साल बाद, तो वो आए नहीं वापस। तो हज़रत जुनैद ने किसी मुरीद को भेजा और उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा तुम आए नहीं। उसने कहा जी आने की ज़रूरत ही नहीं मैंने महसूस किया आपके पास। मैंने कहा क्यों नहीं महसूस की। उसने कहा मैं समझ गया, सारा बात ही समझ गया। क्या समझ गया। उसने कहा वो जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था ना शाह जी, वो मेरे अंदर ही था, वो मेरे अंदर ही था। वो मैं गलती में, मैं पहचान नहीं रहा था इस बात को। ये जो गवर्नर है ना, ये अबू बकर शिबली थे। हज़रत अबू बकर शिबली जैसे इमाम जो हैं, वो इस ट्रेनिंग से जब तक नहीं ना गुजरते, जब तक वो मांग के नहीं खा रहे थे, उनको एहसास नहीं हुआ कि जो कुछ वो ढूंढने जा रहे हैं वो बाहर नहीं है। हजूर एक जुमला अर्ज़ करूँ। बिस्मिल्लाह। ना तो वो वैसे तालिब रहे हैं, हाँ। ना वैसे मतलूब रहे हैं,
ना वो हक़ के वो जैसे हुआ करते थे, सब कुछ कुर्बान। अब तो हम चाहते हैं इंस्टेंटली एक लम्हे में हमें सब कुछ मिल जाए। अगर कोई दे सकता है, कोई मुआवजा या करामत करके दिखा दे, नहीं तो बात ख़त्म। अच्छा, एक बड़ा फ़र्क मुझे एकदम याद आया आपकी बात से, मैं माफ़ी के साथ अब ये कॉलर ले रहा हूँ। वो जब हम पढ़ता करते थे ना तो FSC में, मैट्रिक में हमें मिलते थे उर्दू बाज़ार से खलासे, खलासे मिलते थे ना। वो खलासे पढ़ लेते थे तो समझते थे पास। खलासों से आज तक कभी कोई सेकंड डिवीज़न नहीं ले सका था। थर्ड डिवीज़नर होते थे वो बंदे जो खलासों पे रहते थे, या पास ही नहीं होते थे या थर्ड डिवीज़नर होते थे। अब मुसीबत ये है कि अब खलासों से आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। अब मैं ये नहीं कहता कि वो थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास हो गई, लेकिन खलासों के साथ आप अपनी तालीम या तरबियत को मुकम्मल नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना। कॉलर से बात कर लूँ, फिर मैं आपकी बात लेता हूँ। जी आसमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मैंने अपने भाई और बहन के लिए पूछना है। भाई का नाम है काशिफ और बहन का नाम है सादिया। 2 साल का तकरीबन अरसा हो गया इनके, हम रिश्ते वगैरह देख रहे हैं इनके, मगर कहीं से हाँ नहीं होती। अगर कहीं हो जाए तो दूसरी मुलाकात में वहाँ बात ख़त्म हो जाती है। अच्छा, सादिया की उम्र कितनी है? सादिया की तकरीबन 32 है। अच्छा, मसला जो है ना वो काशिफ की शादी का मुझे नहीं नज़र आता, मुझे सादिया की शादी का इशू नज़र आता है। सादिया की सेहत कैसी है? नॉर्मल है सर, यानी कि ना ही कमज़ोर कहेंगे ना बहुत ज़्यादा हेल्दी, मगर हेल्दी हैं। हाँ, उसे कहो कि अपने वज़न के ऊपर ना ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दे। एक काम करती है, जॉब करती है? नहीं सर, घर में ही होती हैं और घर का ही टोटली उन्होंने संभाला हुआ है। मैं दुआ गो हूँ कि सादिया की शादी जो है वो जल्दी हो, लेकिन ये अगर मैं दुआ गो हूँ बस कि अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा करे। काशिफ की उम्र कितनी है बेटा? काशिफ की उम्र कितनी है? भाई की तकरीबन 40 है। तो क्यों शादियाँ क्यों नहीं की? अर्ली मैरिजेस क्यों नहीं की? ऐसा था कि वालिद साहब बहुत सीरियस बीमार थे। हाँ। उस वक्त जो है ना उनसे बड़ी बहनें थी, उन्होंने उनकी शादी की, घर को स्टेबल वगैरह किया। इस टाइम में उनका अरसा जो है ना वो हुआ, टाइम थोड़ा सा उनका ज़ाया हुआ। अब जब करने खड़े हुए तो अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, उनकी डेथ हो गई अम्मी की, तो वो बीमार हो गई। इस बीमारी में उनका टाइम गुजरा। फिर ये कर रहे थे तो यही मसले मसाइल चलते रहे। तो अब वो इनके हम देख रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं से भी जो है ना उनकी हाँ नहीं होती। ज़्यादा अगर कहीं कोशिश भी कर लें तो दूसरी मुलाकात के बाद वहाँ नहीं होती बात। अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला आसानी करे। 2 चीज़ें जो है ना ये काशिफ को और सादिया दोनों को कहना कि पड़े। 3 चीज़ें। एक तो उसे कहना कि लाहौल की तस्बीह, लाहौल की जब मैं तस्बीह कहता हूँ तो इसका मतलब होता है लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तक, क्योंकि हदीस में इतना ही है और रावी इसके हज़रत अबू हुरैरा है। ये बड़ी मजबूत हदीस है, ये ज़रूर पढ़ा करें। फिर 2 लफ्ज़ हैं, या वली या वाली, ये अल्लाह के नाम है, इनको पढ़ा करें। और दोनों बच्चे जो हैं वो आयत करीमा ज़रूर पढ़ा करें। अच्छा, जब ये मैं तस्बीहात कहता हूँ ना, इस बात पे एक SOP सोच लिया करें कि आपने दरूद ज़रूर पढ़ना है। मैं बार बार ये शायद भूल जाता हूँ कहना, मेरी भी गफलत है ये, लेकिन दरूद को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। और एक चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें वो इस्तग़फ़ार की तस्बीह है। हुज़ूर, ये सही है बात? इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसमें जो सोशल एस्पेक्ट है ना मेरा बेटा, ये तस्बीहात बच्चों को कहना, दोनों को पढ़ते रहें, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये जब हम शादियों को मसाइल के साथ जोड़ते हैं ना, उसकी वजह पता है क्या होती है कि हमने शादियाँ बड़ी धूमधाम से करनी होती है। अगर हमारे यहाँ एक रिवाज पैदा हो जाए ना कि मस्जिद में जाएँ, निकाह करें और बस किस्सा ख़त्म हो, अगले दिन 2 बकरे करें और वलीमा करें और किस्सा ख़त्म हो जाए, अगर ये सादगी आ जाए ना तो यकीन करें ये मसाइल जो है ना कि वो मर गया, वो बीमार हो गया, इन चीज़ों से इसका मतलब नहीं है। मेरे वालिद की बात है कि वो रिश्ता लेने गए तो उन्होंने कहा कि जी ये मुंडा की कर रहा था, मुंडा तो कुछ भी नहीं सी कर रहा। तो वालिद साहब ने कहा उन्हें, क्या जी मैं हूँ ना, तो हमारे घर में किचन चलता है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो मुंडे का रिश्ता मैं लेके आया, तुसी मुंडे नाल की करना है। उन्होंने रिश्ता भी दे दिया, वो भी अल्लाह के कैसे वली थे। तो वो जो अब हमने बहुत सी मुश्किलात पैदा की हैं, अब नहीं रही। अब अपने लिए हमने मुश्किलात पैदा की हैं। मैं ईमानदारी से समझता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रेस, रिलीजन एंड कास्ट, अगर आप सिर्फ सुन्नत रसूल के कवानीन पे अमल करना शुरू कर दें, अल्लाह बरकत को समान से यूँ नीचे उतार देता है। ये लोगों के लिए बड़े अचंभे की बात होगी कि बाप ये कहे कि जनाब बेटे को आपने क्या करना है कि वो क्या करता है, मैं हूँ, किचन चलता है, घर में है, उसका अपना कमरा भी है, तो आपको रिश्ता देने में प्रॉब्लम क्या है? पुराने ज़माने में चल जाता था, आजकल के ज़माने में तो लोग नुमाइश देखना चाहते हैं। लोग तो चाहते हैं पहले लड़का सेटल हो
ठीक है। अच्छा, जिस उम्र में वो सेटल होगा फिर वो शादी के काबिल नहीं रहेगा। हाँ जी, ये चीज़ इन टाइम कर देनी चाहिए। अल्लाह पे तवक्कल रखेंगे, रिज्क भी अल्लाह ने देना है, रास्ते भी अल्लाह ने निकालने, अल्लाह की भी तो कोई मशीयत है ना, उसने भी तो प्लानिंग करके सोच के रखी होगी बंदों के लिए। कोई नहीं, उसी ने, ठीक है, उसी ने सोची हुई है। हम समझते हैं कि जी बस पहले सेटल हो। ऐसा भी हो जाता है कि जब आपकी बेटी किसी के घर में जाती है तो उसके कख ही उड़ जाते हैं, ऐसे भी हो जाते हैं कि वहाँ पे रौनक ही लग जाती है। ठीक है, और ऐसा भी होता है बेटी घर में जाती है तो उनकी गुर्बतें जो हैं वो अमारतों में और फराबानी में बदल जाती हैं। इसलिए आप अपनी अक्ल से ना सोचें। हाय 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 हाय। इसीलिए चिश्ती साहब जो है ना, ये हमारे बड़े अच्छे, ये हम वैसे इल्म में हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन वैसे ही हमारे बड़े अच्छे साथी और दोस्त हैं। ये जो बात कहते हैं ना कि अपनी अक्ल से ना सोचें, ये वाली जो बात है ना, ये बुजुर्गाना बात है। अपनी अक्ल नाल ना सोचो, अल्लाह न करन दो, अल्लाह जो करेगा वो तुम्हारी अक्ल से ज़्यादा बेहतर और आला होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मेरा बेटा। मेरी शादी हुई थी उमैर के साथ 2018 में। हाँ ठीक है, उन्होंने 2 साल के बाद दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली? हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा फिर? तो 2 मेरे बच्चे हैं। हाँ। बेटे का नाम मुस्तकीम है और बेटी का नाम अमल है। तो ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन सबा? अब वो हमें रखने को तैयार नहीं है। आपको क्यों? आप लड़ती हैं इस बात पे कि शादी कर ली दूसरी? नहीं, मेरे सामने की थी, तो उन्होंने ये अरसा ना बहुत बुरा, यानी कि मेरे साथ टाइम गुजारा था। क्यों? किसी किस्म के हकूक पूरे नहीं कर रहे। ठीक है, हकूक और उनके मतलब आपको घर में नहीं रखा हुआ? नहीं रखा हुआ। बच्चों तो अब मैं पूछना ये चाहती हूँ, मेरा वहाँ पे जाना ठीक है या नहीं ठीक? नहीं जाना, आपको जब रखा ही नहीं हुआ तो फिर जाना कैसे है सबा? क्या हुआ? अगर रखा ही नहीं हुआ आपको उसने, तो फिर जाना के क्या मतलब है कि जाना ठीक है कि नहीं? नहीं, अब आप मुझे ये बताएं मैं आगे क्या करूं? मैं काम नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त हकीकत क्या है? हकीकत उसने शादी कर ली दूसरी। हाँ जी। तो आप बीच में इशू कैसे बन गई? आप छोड़ के आई हैं या उसने निकाल दिया, या आप लड़के आई हैं? कैसे आई हैं? मैं उनसे नाराज होके आई। नाराज होके आई है ना, तो ये अच्छी बात, सही वाली बात बताओ ना। मारते थे। नहीं, वो मारते वारते वाली बातें छोड़ दो। ये जितने भी मैं देखता हूँ ना मामलात खुला के, उसके ऊपर एक तो मैं जुमला कह नहीं सकता जो इल्ज़ाम लगता है, दूसरा कुट लगाने का होता है, छोड़ दें। उसने दूसरी शादी कर ली, अब इसमें तुम इशू क्यों बन गई हो, ये मुझे बताओ। मैं इशू इसलिए बन गई हूँ क्योंकि उनकी फैमिली को मैं पसंद नहीं हूँ। ठीक है, क्या नहीं पसंद? उसको मेरे ऊपर फोकस देते हैं हर काम में। किसी किस्म की ना वो हकूक पूरे नहीं कर रहे। नहीं, हकूक नहीं होते सबा, ये तुम्हें किसी ने गलत तरबियत दी है। हकूक नहीं होते, फ़राइज़ होते हैं। जी वही कह रही। तुम अपने कौन से फ़राइज़ पूरे करती हो ये बताओ। मैं तो हर चीज से करने के लिए तैयार हूँ। मिसाल दे रहा हूँ ना मैं, मिसाल मेरी बेटी, तुम बेटी जैसी हो ना, जरा सब्र के साथ चलते हैं। तुम्हारे पहला फर्ज तुम्हारा क्या है शादी में, मुझे बता दो। उनकी हर बात मानना। नहीं, ये दूसरा फर्ज है। पहला फर्ज क्या है? पहला फर्ज वो जैसे दिलों को जीतना, दिलों को जीतना। जी। अब तुम पहले फर्ज में तो नाकाम रही हो, दिल तुमने किसी का नहीं जीता। जी। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो ये अपना फर्ज देखो ना, हकूक मांगना तो बेटा बड़ा आसान काम है। ठीक है। फर्ज क्या था तुम्हारा? निकाह का फर्ज क्या था? और ये जो मैं निकाह का फर्ज कह रहा हूँ, मैं घर से नहीं लेकर आया, ये खुतबा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने अपनी बेटी के निकाह पे दिए। दिल जीतना है, वो नहीं तुमने जीता। ठीक है। अब उसने दिल ना जीतने के गैप में 2 बच्चे तो आपको अल्लाह ताला ने अता कर दी, अब उसने कर ली शादी दूसरी। जी। अब अगर मैं ये कहूँ, वो भी तो किसी की बेटी होगी ना जी। अब मैं ये कहूँ कि उसने दिल नहीं जीता तो ये गलत है, उसने जीत लिया, ऐसे ही है। आप फेल हो गई। हाँ, अब आपने जंग क्या कर ली? आप अब 8 मार्च वाली खातून बन गई सबा, मेरे हुकूक दे। कैसे हो सकता है ये? मैंने कहा देखिए बिलाल साहब, मैंने उनको कहा आप उनके फर्ज पूरे करें, जैसे मेरी बेटी हुई है ना। नहीं, ये लैंग्वेज वकीलों वाली आप रिश्तों में ना इस्तेमाल करें मेरे बेटे। ठीक है। ये जबर है, ये लड़ाई है। जब लड़ाई करनी हो ना तो इस तरह की बातें होती हैं, आप मेरे हुकूक पूरे करें, आप मेरे मतलब, ये छोड़ दें। दिल जीतने की बात करो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ये दोनों बच्चों का बाप तुम्हारा शौहर है। अब इस पे ये माँ जब सोचने लग जाए अपनी अम्मी के घर आके कि मेरे जाने में मेरा फ़ायदा है कि नुकसान है, तो मेरे बेटे ये कोई मतलब
नया फेज थोड़ी डिफेंस का खुल रहा है कि इसकी ज़मीन की कीमत अच्छी होगी कि बुरी होगी, ये वाला पोर्शन अच्छा है कि वो वाला, इस तरह से थोड़ी रिश्ते चलते हैं। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें एज हासिल है जी। वो अगर मैं कोई बात भी करना चाहूँ ना, वो उस तरफ आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है बात। वो तुमने गोद लिया हुआ अपने शौहर को कि वो तुम्हारी बात पे आए? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैंने उनको गोद नहीं लिया हुआ। जैसे वो सबकी सुनते हो, अपनी मिसेस की भी सुनते हैं, दूसरी मिसेस की भी। बेटा उस मिसेस की सुनने के लिए मेरे चंदा दिल जीतना होता है। औलाद उसकी है, एज तुम्हें थी, तुमने एक फ्रंट फुट स्पिन नहीं खेला बॉल का, वो कैच आउट हो गया। अब तुम मुकाबले पे ना जाओ कि मेरी सुनता नहीं, ना जाओ, हम्बल हो जाओ, अपने आप को आजिज कर लो। तुम्हें एज हासिल है 2 बच्चों की, माशाल्लाह ताला। घर जाओ वापस, ये सवाल मत करो कि फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। बच्चों को बाप मिलेगा, ये फ़ायदा नहीं है? ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ना। बच्चों के सर पे बाप रहेगा, तुम्हारा चाहे अच्छा ताल्लुक रहे या ना रहे, लेकिन बच्चों के सर पे बाप रहेगा। ये एज है ना, ये कुर्बानी देने के जज्बे से वापस जाओ। दूसरी बात ये, मैं नहीं समझता कि ये सारी बातें जो हैं ये इसी तरह है कि वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, वो माड़ा आदमी है, लेकिन वो जो स्टबननेस है उसको तुम जब रिएक्ट करोगी ना सबा, तो ये बात जो है ये बिखर जाएगी। इस वक्त यू शुड गो बैक, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें एज हासिल है, तुम 2 बच्चों की माँ हो, उनके बाप को उनके सर पे रहने दो। तीसरी चीज़ ये कि जिस तरह उस बच्ची ने अपना दिल जीता है, वो भी तुम्हारे बच्चों की माँ है, वो इसकी बीवी तो है, वो भी तुम्हारे बच्चों की माँ है, और वो महरम माँ है। ये भी ज़हन में रखना, जो औरतें तुम्हारे शौहरों ने के निकाह में आई हैं वो महरम हैं। इसी तरह तुम भी दिल जीतने के लिए हम्बली समिट 2 जगहों पे करो, शौहर को और इन लॉज की फैमिली में। अब इसको करने के लिए चिल्ला और वजीफ़ा क्या करना है, इसका जवाब चिश्ती भाई आप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप वापस जाना चाह रही हैं और आप चाहती हैं कि चली भी जाएं, तो कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह तारक की आयत मुबारक है, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, बेशक अल्लाह उसे वापस लौटाने पर कादिर है। एक ये पढ़ें, और दूसरा अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और पुरानी माइयाँ कहा करती थी, पुरानी औरतें, कि लड़दी रह पर लड़ न छड़ी, कोड़े रो चाहे कोड़ा हो जाए। तो उनके घर को छोड़ के ग्राउंड क्यों छोड़ के आई हैं? आप नॉकआउट हो चुकी हैं, ग्राउंड में जाएं, प्यार के साथ अपने खामद की ताबेदारी करें, इंशाअल्लाह ताला। अब तो ये ज़माना आ गया है कि वो हदीसें अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुना दें ख़वातीन को, तो ख़वातीन आप ही के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती हैं। वो जो हाथ चूमने के लिए सहाबी आ गया था, तो आपने जो आगे बात की थी वो कमाल बात है। मैं फिर कह रहा हूँ सबा, खुदा के वास्ते अपने बच्चों के सर पे उनके बाप को रहने दो, चाहे तुम्हें कुछ मुश्किल वक्त गुजारना पड़े, लेकिन इसके बावजूद गो बैक। ये तुम्हारे पेरेंट्स को या तुम्हारी वालदा को तुम्हें मशवरा देना चाहिए, जाके दिल जीतो। 1-2 साल सिर्फ हम्बली सरेंडर करके गुजार लोगी, यकीन करो आप तीनों में कॉम्बिनेशन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। और जो कहा है चिश्ती साहब ने, इसको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और खुला पढ़ना है। थोड़ा सा वक्फा वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस, आप तजर्बे से अपनी ज़िंदगी के, एक तो आलिमाना गुफ्तगू फरमाते हैं ना, तजर्बे से ज़िंदगी में आपके ख्याल में रिश्तों को कामयाब बनाने के लिए सबसे पहला कदम क्या, आदमी या औरत किसी को भी, क्या पहला कदम क्या होना चाहिए? बर्दाश्त, खामोशी से, और जैसे आप मुझे करते हैं, इसीलिए ताल्लुक़ रिश्ता चलता है ना। सच कह रहा हूँ मैं। आप जैसे लोगों को तो सुनना भी सादत है, ऐसे ना कहा करें। बात ये करना कि बर्दाश्त हम में ख़त्म होगी। दूसरी बात, बहुत सारे मकामात पर दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना। एग्जैक्टली, नज़रअंदाज कर दें। और फिर देखिएगा कि इंशाअल्लाह दिलों में मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। वो क्या कहते हैं ना कि दिलों की रंजिशें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। मशावरत कर लें, लड़ाई ना कर लें। यार क्या बात की है चिश्ती साहब ने, है मुशावरत कर लें, लड़ाई ना करें। लेकिन मशवरा करने के लिए बुज़ुर्गों को बुज़ुर्ग बनना पड़ेगा और दोस्तों को दोस्त बनना पड़ेगा। बीवी जो फेसबुक के फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही है, दोस्तों की बात हो रही है। तो ये रिश्ते को निभाने के लिए ना अपना आप मारना पड़ता है, ऐसे रिश्ते नहीं निभते।
ठीक है, अगर आप कहें कि तुर्की ब तुर्की जवाब दे के आप रिश्ते को संभाल सकते हैं तो फिर रिश्ता नहीं चलेगा। और जब ये बच्चे और बच्चियां जो है ना, ये जब ये लैंग्वेज इस्तेमाल करने लग जाए ना, ये पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी, जैसे कहना चाहिए ना, रेड लाइन क्रॉस हो जाती है। जब वो कहेंगे जी मेरे हकूक़ और मेरी बात और मेरा फलाना, और जब ये मैं के गिर्द चक्कर चलने शुरू हो जाए ना, पेरेंट्स को अपने एरियल जो है ना वो निकाल लेनी चाहिए कि अब ये बच्चा जो बच्ची जो है ना, ये कुछ और चाह रहा है, इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। वरना ये ज़ुबान दो बच्चों की बात नहीं होती। इंसान सरेंडर करता है और चीज़ों को उस तरह मैनेज करने लगता है जिस तरह एक बुज़ुर्ग करते हैं। लेकिन वो बुज़ुर्गी का ताल्लुक उम्र से नहीं है, बुज़ुर्गी का ताल्लुक मजाज से। इसीलिए मैं आपको बुज़ुर्ग मानता हूँ, मजाज से ताल्लुक है इस चीज़ का। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा, मैं सदर बात कर रही हूँ। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी अपने भाई के बारे में, मोहम्मद वसीम और तंजीला के बारे में। तंजीला बहन है? नहीं, भाभी हैं, और मोहम्मद वसीम भाई है मेरे। ठीक। इनकी सेकंड मैरिज हुई थी, 2 बच्चे हैं। तो आपने बताया था कि आगे नहीं इनकी कुछ चल सकता इनका सिलसिला ना, क्योंकि हम लोग गए थे इनको मनाने के लिए। तो लास्ट टाइम आपने कहा था कि नहीं आगे चल सकता इनका। तो भाई थर्ड मैरिज करना चाह रहे हैं, यूके में रहते हैं मोहम्मद वसीम ना। अच्छा, तंजीला के साथ मामला कहाँ पहुंचा बेटा, पहले ये बताना। कुछ भी नहीं, वहीं पर स्टॉप है। वो आ नहीं रही हैं, हम लोग सब लोग गए थे मनाने के लिए सब कुछ, पर वापसी का कोई नहीं है। उनके पास आर्गुमेंट क्या है तंजीला के पास कि वो क्यों नहीं आना चाहती? उनकी डिमांडेड ये है कि वो कह रही हैं कि अलग घर लेना चाह रही हैं। हम लोगों ने सेकंड फ्लोर बनाया है, चले वो तो वहाँ पर रह लें। फर्स्ट फ्लोर पे भाई रह लेंगे, दूसरे वाले सेकंड पे ये रह लेंगी। पर वो इस पे भी नहीं आ रही हैं। हम लोग गए भी थे 3-4 बार उनको मनाने के लिए, पर वो नहीं, कुछ सिलसिला नहीं बन रहा। बच्चे किसके पास हैं? बच्चे माँ के पास ही हैं। दो बेटे हैं, एक 6 साल का है, एक 1.5 साल का। यार क्या जुल्म है, खुदा की कसम। उफ, कोई हाथ पांव बांध के देखे हैं, मतलब माफ़ी मांग के देखी है कि कुछ कर ले? ये शर्तों पे कैसे रिश्ते चल सकते हैं? हाँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने मुझे लास्ट टाइम ये बताया था कि इनका नहीं आगे बन सकता। मैं आपने कहा था कि मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तंजीला को नेकी की हिदायत दे। आमीन। हाँ वो तो मैं ये तंजिया जुमला कहता हूँ, पता नहीं मैं तंज करना भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तंजिया कहता हूँ कि मैं दुआ गो हूँ, लेकिन होता नज़र नहीं आ रहा। वो नज़र ही नहीं जब आ रहा, तो मैं अगेंस्ट द मतलब विजन या अगेंस्ट द विल ऑफ क्या कहूँ इस जुमले को, वजदान की विल के ख़िलाफ़ कैसे क्या मैं कहूँ। लेकिन ये नाशुक्रेपन का रिश्ता है। ये मैं तुम्हें एक जुमला बता दूँ, ये नाशुक्रेपन का रिश्ता है। नाशुक्रेपन में अल्लाह अपनी रहमत को उठा लेता है। लेकिन पता है मेरा दिल कहाँ पे, मतलब मैं दुखी हो जाता हूँ। 6 साल का बच्चा, एक 1.5-2 साल का बच्चा, इन बच्चों के ऊपर से बाप खींच के, बाप छीन के, एक घर के चक्कर में, इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में, मतलब ये कैसे चल सकता है? ये क्या सौदेबाजी है? कह रही थी कि भाई थर्ड मैरिज करना चाह रहे हैं, तो वो यूके में करें या इधर करें? और नहीं, ये वो यूके में करे चाहे युगांडा में करे, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार ये है कि वो खातून कौन है जिससे वो करना चाहता है। नहीं है तो कोई भी नहीं है फिर तो। मेरे बेटे, वो जब तक वो बच्ची नहीं ना होगी सामने, तब तक नहीं पता चलेगा। अब ये जो खातून मेरी बहन है, मैं इसके लिए हिदायत की दुआ करता हूँ। तंजीला चाहे दुनिया के नॉर्थ पोल पे रह रही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मामला तो मजाजों का होता है, मामला ख़ानदानों का होता है, मामला जेनेटिक्स का होता है। मिसाल के तौर पे अगर वसीम किसी ऐसी खातून से शादी करता है जो कि इसको एज अ थर्ड वाइफ एक्सेप्ट भी कर ले, इसके लिए एक बड़ा दिल चाहिए हमारे यहाँ की औरत के लिए। दूसरा, उसका मजाज हम्बल हो। तीसरा, वो इसके बच्चों को ओन करे, चाहे वो ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे आके उसको मिले। ये बड़ा करैक्टर चाहिए। इस सारे करैक्टर को देखने के लिए उस खातून का, उसके माँ बाप का नोन होना, उनका नाम पता होना, ये ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे जोग्राफ़ी नहीं मैटर करती कि वो दुनिया के कौन से हिस्से में से आ रही है। मैटर ये करता है कि वो किस ख़ानदान से, किस नस्ब से और किस मजाज से आ रही है। ये बात समझ में आती है? अब क्या करें? अब आप कुछ मशवरा दें कि वो वापस नहीं आ रही है, ना उसके घर वाले कोई, ना उसने नहीं आना। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, मैं फिर दुआ गो हूँ, क्योंकि ये बात बड़ी सख्त लग जाती है कि मैं कहूँ कि ऐसा नहीं होना। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? लेकिन उसने नहीं आना। मैं दुआ गो हूँ कि वो आए, नहीं आना। वो अगर फ़र्ज़ करो कि वो आ जाए और ये घर अलग ले ले, तो क्या फिर ये राज़ी हो जाएगी? मेरा जवाब है नहीं, वो फिर भी नहीं राज़ी होगी। तो ये तो एलबाइज है ना, एवं ही उसे पंजाबी में कहते हैं ना, आटा गूंदी हिलनी क्यों है। ये बस इस तरह के मजाज है, कर लो कर लो, होना ही नहीं है।
बच्चों का क्या करे, बच्चे हम लेना चाह रहे हैं क्योंकि उनके मुस्तकबिल के लिए वहाँ पे नहीं है इतने सेटल वो ना। देखो अगर शरीयत की बात करो ना, इस मुल्क में रहने बड़ी दिक्कत की बात यह है कि शरीयत की बात करो तो मरता है इंसान, शरीयत की बात ना करो तो चिश्ती से दोस्त जो हैं वो सामने बैठे हुए घूर रहे होते हैं कि ये किस तरह की कोई। अब शरीयत कहती है, बुखारी ये कहती है कि बच्चे उसके जिसके बिस्तर पे पैदा हुए। अब मैं जाके किसी काजी को ये बात कैसे समझाऊं कि आप जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत फैसले कर रहे हैं वो गैर शरई हैं? मैं कैसे समझा सकता हूं? अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है? बच्चे किसके हैं? जिसके बिस्तर पे पैदा हुए। अब अल्लाह ने इस बात के पीछे बड़ी हिकमत रखी है, मेरे नबी ने इस बात के पीछे बहुत बड़ी हिकमत है। अगर कभी वक्त मिला तो इसकी हिकमत को खोलूंगा कि कितनी बड़ी बात की है मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हमारी अदालतें नहीं मानती, वो एक एज लिमिट देंगी। इतना ज़्यादा जमघट्टा बनाया हुआ है हमने इन बातों का कि जितना कहा जाए कम है। और मैं नहीं समझता कि इसका गुनाह नहीं होता, मैं इसको बिल्कुल गुनाह समझता हूँ। जो शरीयत के ख़िलाफ़ चल रहा है वो चाहे जज हो, काजी हो, जो भी हो, वो गुनाहगार है। लेकिन बाप से मेरी दरख्वास्त यह है कि अगर माँ ना भी दे बच्चों को तो वो बच्चों को फिर भी सपोर्ट करे। ये उसका हक और फ़र्ज़ है, ये उसका फ़र्ज़ है, वो बच्चों को सपोर्ट करे। वो जाए मिलने के लिए, ना माँ मिलने दे वापस आ जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो अपने फ़राइज़ को पूरा करे। अखराजात उठाए, स्कूल के, खाने के, पीने के, इनके तहत वो अदालत से ये भी इजाज़त ले सकता है कि मैं उनको वीकेंड पे मिलूंगा या वो मेरे पास आएंगे। ये भी कानूनी एक शिक वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बच्चों का पीछा जो है वो बाप बिल्कुल ना छोड़े। जब भी कोई रिश्ता होगा वसीम का तो आपने तब पूछना है और माँ बाप का और लड़की का नाम बताना है, फिर आगे बात चलेगी। अब ये तीसरी गलती जो है ना वसीम को कहना, खुदा के वास्ते जल्दबाजी ना करे। मैं एक जुमला कहता हूँ हमेशा, मुझे तायद कीजिएगा अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, छोटा गम बड़े गम से बेहतर है। बेशक। इसलिए अगर बड़ा गम अगर शादी के बाद मिलना है तो शादी ना करना और होल्ड करना, छोटा नुकसान जो है वो उससे बेहतर है। ऐसा ही है ना, ये जो हम चिश्ती साहब शादियां जल्दबाजी में करते हैं ना कि हो नहीं रही, मुंडा जी 36 साल का हो गया तो 37 हो जाएगा तो की हो जाएगा, जब 36 का हो ही गया तो 37 में क्या हो जाएगा? थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। आपके ख्याल में एक अच्छा रिश्ता देखने के लिए एक लड़के को सबसे बड़ी शय क्या देखनी चाहिए? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आपसे पूछा क्योंकि लड़के का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैंने। हाँ जी, कि उस घर में उसके वालिद का कितना इज़्ज़त व एहतराम है। अब वक्फे पे जाना चाहिए, बस अगली बात सुननी ही नहीं है। उस घर में वहाँ के वालिद सरबराह का कितना इज़्ज़त, क्या किरदार है और क्या रोल है। मैं कहता हूँ छोड़ दें सारी पुरानी बातें, बस ये एक नई बात आ गई, इसको पकड़ लें, इसको यूं करके पकड़ लें। वहाँ पे अगर एहतराम है ना तो वो बच्ची ने एहतराम देखा भी है और एहतराम सीखा भी है, फिर कामयाबी इंशाअल्लाह ज़रूर है। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। क्या खूबसूरत बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फरमाया कि वहाँ के सरबराह की क्या हैसियत है, ये बड़ा ज़रूरी है। ये डिफ़ाइन कर देगा कि आगे रिश्ते ने किस तरह का चलना है। क्या खूबसूरत बात, ये अच्छी आपने बुजुर्गों वाली बात की है ना। फिर मैं आज आपको जब बुजुर्ग कहता हूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगना चाहिए ना, आप हैं, आप इल्म में हमारे बुजुर्ग हैं, आपकी बड़ापन है। नहीं, आप अच्छी बात करते हैं, इतनी औकात नहीं है, लेकिन ये है कि रिश्तों को ऐसे देखना चाहिए ताकि आगे की आपको खुद ख्याल नजर। अच्छा, मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, बड़ी ईमानदारी से करूँ, हाथ बांध के कर रहा हूँ ये बात मैं आपसे। यकीन करें ये इतनी बड़ी खुशकिस्मती है ना इस मुल्क की कि यहाँ के आप उलमा इकराम से उनकी बुजुर्गी का फ़ायदा भी उठाते हैं और उनकी दोस्ती का फ़ायदा भी उठाते हैं। इतनी बड़ी अल्लाह की ये नेमत है ना, हाय हाय हाय। जैसे ये ऐसी बात है, बिल्कुल मिठाई की दुकान च वड़ जाओ तो दुकान का दरवाज़ा बंद हो जाए तो रात सारी तुसी अंदर ही रहना है और ऊपर से चाय का प्याला साथ, तो ये इतना मज़ा है। ये अल्लाह ताला इनको हमेशा कायम दायम रखे हमारे सरों पे। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब अली जी मैं मियाँ वाली से बोल रहा हूँ। परवेज़ खान साहब का मैं कज़न हूँ सर। परवेज़ खान के आप भाई हैं? हाँ जी। आपका अपना नाम क्या है? मोहम्मद नईम मेरा नाम है सर। नईम नाम है आपका? अच्छा ठीक है। हाँ जी ठीक। बड़े दिन से कोशिश कर रहा तो आज मेरे वकाल हुई है जी। जी बिस्मिल्लाह। तो, नहीं जी 2-4 मसले हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दे। तो एक तो मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ 16-17 साल से ना जी। आप मेडिकेशन पर है? नहीं। हाँ जी मैं मेडिसिन ले रहा हूँ जी सर। शाम को लेते हैं? जी शाम को भी लेता हूँ, सुबह भी लेता हूँ सर। अच्छा ठीक है।
तो अब जो है ना जी, मुझे ना जी मोरों की तकलीफ हो गई है, तो कोई डॉक्टर पूछना चाहता था, कोई आप अच्छे कोई आप लाहौर में रहते हैं? नहीं, मैं मियाँवाली में रहता हूँ। लाहौर का कोई बता दे सर। अगले दिन मैंने ना आपके पास प्रोग्राम एक आया था, उसमें मकतब अब्दुल्ला था सर, इधर ना जी बैरियर टाउन के साथ ना जी, उधर मैं गया था। भाई अबू अब्दुल्ला से मेरी बड़ी मोहब्बत है और मैं उनसे बड़ी अकीदत रखता हूँ, लेकिन जो मैं आपको बात कह रहा हूँ आपने वो समझनी और सुननी है। हाँ जी, आप गूगल कर सकते हैं ना? जी गूगल तो मुझे नहीं करना आता। बच्चे से कहें, किसी गली मोहल्ले के 6 साल के बच्चे से कहेंगे, वो उड़ा के रख देगा आपको। मुझे नहीं करना आता जी। हाँ, बच्चे से कहो, उससे कहो कि वो गूगल करे बेस्ट कायरो प्रैक्टिशनर इन लाहौर, बेस्ट कायरो प्रैक्टिशनर इन लाहौर। आपके पास बहुत से आ जाएंगे। मैं अभी मेरी कमर में दर्द था, जिसे कहते हैं ना चूक पड़ना, कूले में दर्द होना, शैटका का डेवलपमेंट हो रहा था, उसकी पेन किलर्स आते थे डॉक्टर्स के पास, वो कहते थे बस ये दवाइयाँ ही खाओ। मैंने कायरो प्रैक्टिशनर ढूंढा डिफेंस में, डिफेंस के पास एक जगह पे। मैंने वहाँ से उनके साथ 6 सेशंस जो हैं उनको तय किया, क्योंकि हर सेशन के ज़ाहिर है पैसे हैं। 4 सेशंस के बाद जो है वो मैं चला गया इराक़ और वापस आया हूँ। 2 सेशन अभी और हैं, वो मैंने मज़े मज़े के करने जाके। उसमें 2 काम जो है वो मैंने देखे। एक जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं आपको वो समझ में आ जाती हैं, दूसरी बॉडी अलाइनमेंट जो है बोन्स की वो कर देते हैं। वर्टेब्रास में एज के साथ फ़र्क आता है, बिल्कुल आता है, वो उनको सीधा कर देते हैं। फिर नेक को, फिर लेग्स को, फिर आपकी पूरी वर्टेब्रा को उन्होंने स्ट्रीमलाइन यानी कि सीधा करना होता है। ये आम डॉक्टर नहीं कर सकता। ये बुनियादी तौर पे जो कायरो प्रैक्टिशनर्स हैं ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो कि फिर आगे एडवांस स्टडी करते हैं। और इस चीज़ की कामयाबी जो है वो बहुत हद तक 100% है बाहर के मुल्कों में। मलेशिया के अंदर फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे कायरो प्रैक्टिशनर्स हैं, श्रीलंका के अंदर बहुत है, इंडिया के अंदर बहुत है, अमेरिका के अंदर बहुत है, पाकिस्तान में हैं, लोगों को पता नहीं है। बेस्ट कायरो प्रैक्टिशनर्स देखोगे तो आपको लाहौर शहर के अंदर बहुत से निकल जाएंगे, मिल जाएंगे। उनमें से कुछ मेजर साहब होंगे, वो भी बहुत अच्छे हैं, कुछ और होंगे, लेकिन पढ़े लिखे, क्वालिफिकेशन देखो। ये इशू हल कायरो प्रैक्टिशनर आपको 2 सेशंस में कर देगा इंशाअल्लाह ताला। डिप्रेशन के लिए लाहौल की तस्बीह पढ़ते रहना, मेडिसिन के साथ साथ लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जी उमैर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं ना पूछना चाहता था कि अपने काम के सिलसिले में और शादी के सिलसिले में सर मैं बात करना चाहता था जी फरमाइए, दोनों बातें करें आप। हाँ जी, तो काइंडली आप पहले मुझे ना काम का बता देते। उमैर मेरा नाम है, उमैर जिया। काम के बारे में उमैर मेरी राय ये है कि काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, काम तो करना चाहिए। अब और क्या बताना है, पूछोगे तो बताऊंगा ना। सर शादी का आप बता देते। अरे पहली बात काम की पूछ तो ले, क्वेश्चन क्या तुम्हारा? मेरा क्वेश्चन है शादी के मामले में, शादी कब तक? काम खत्म हो गया, काम नहीं करना? नहीं, काम भी करना है, क्यों नहीं करना। तुम्हें कैसे कहना चाहिए था बिलाल भाई, शादी भी एक बहुत बड़ा काम है। हाँ जी। अच्छा, काम क्या करना चाहते हो? पहले तुम काम की बात करो, काम क्या करना चाहते हो तुम? सर मैं तो अपना काम ही करना चाहता हूँ। क्या मसलन? यानी कि फ्रूट में है मेरा काम है थोड़ा, लेकिन आजकल थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई है। आपको पता है मुल्की हालात भी किस तरह के हैं। नहीं मुल्की हालात ठीक है, कोई मुल्की हालात को कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं सारे 75 साल हो गए कुड़ के हमें। देखो मैं तुम्हें एक हमारी बात बताऊँ, तुम बात को ना अपने कारोबार के लिहाज से बात करो, बात को अपने कद से बढ़ाना मत। तुम जितने काम करने वाले हो ना, तुम्हें भी पता है तुम कारोबारी इंसान हो नहीं बुनियादी तौर पे, इसलिए तुम जब आरत में जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें कितनी संजीदगी से जाऊं। अब दूसरी बात शादी की, शादी तुम किसी से करना चाहते हो? नहीं, अभी तो फिलहाल तो ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई सीन नहीं है? इनका आप कहने कुछ है नहीं, कोई रिश्ता नजर में हो? ये बता दें आप। क्या चीज बेटा? मैंने कहा आप मुझे ये बता दें कि अब अभी कर लेनी चाहिए शादी या फिर जरा ठहर के। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र होगी सर कोई 26-27। तो मेरे ख्याल में तो 20 साल का इंसान हो तो उसकी शादी फौरन कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो 19 साल में कर देनी चाहिए। आजकल जो हालात है ना ऐसे ही। वो हालात को क्या हुआ है? कानून बनने लगा 22 साल तक शादी। हाँ
तो 26 साल के हो गए हो, खैर से करो शादी, इंतजार क्यों करना है तुमने? ठीक है। तो सर मैं वैसे अगर जो अपना ना करूं, वैसे मेरे लिए जॉब की नहीं, जो जॉब तुमसे उम्र कोई नहीं होनी। अच्छा, बिल्कुल नहीं, कारोबार कर तू अपना। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। सूरह इखलास पढ़ा कर और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा कर। सूरह इखलास और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दोनों पढ़ता रहे, अल्लाह दोनों कामों में आसानी करेगा। लेकिन जब तुमने शादी करनी हो तो एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लेना, ठीक है? ये जो जैसे ये बच्चा था उमैर, ये बड़े सादा से बच्चे हैं ना? जी जी, बड़े सादा से बच्चे हैं। शादी की सही उम्र क्या है जी? देखिए, अगर तो मेरे तजिए से पूछेंगे तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कि जब भी इंसान को मौका मिले इंसान को शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, वो मेरे कान का शैतान पूछ रहा है कि पहली शादी के बारे में या दूसरी तीसरी के बारे में? ठीक है, जब भी मौका मिले कर जब भी लेनी मौका चाहिए। मिले। ये तो एक इखलाकी मज़ा हो गया, हिस्से लताफत हो गई। ठीक है, लेकिन बात सही है, जब शादी का लगे चांस तो शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है और बात, बेटियों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए। Absolutely. और बेटों को जब आप चाहें वो हो सकती होती है, क्योंकि अगर काबिल हों, और सिर्फ रिज्क ज़रूरी नहीं होता काबिल का मतलब कि वो बहुत बड़ा बिलियनर हो, मिलियनर, रिज्क कमाता हो तो अल्लाह रास्ते और रिश्ते भेज देता है, बशर्ते आपकी नीयत साफ़ हो कि किसी की बेटी को हमने आसन जो है वो तरीके से रखना है। अगर आप उसमें कैलिपर तलाश करेंगे या फिर स्टेटस ढूंढेंगे या ब्रांडेड रिश्ते ढूंढना शुरू कर दें तो फिर शादियां नहीं होती। ये इमिग्रेशन में नहीं ढूंढनी हाँ चाहिए, फिर शादियां नहीं ढूंढना चाहिए। वैसे आपको अपने तजर्बे में पिछले 10 साल में आपने देखा कि लोग ख़ानदान को कम देखते हैं, वसाइल को ज़्यादा देखते हैं। हाँ जी, वसाइल, क्योंकि हाँ मादा परस्त हो गए, वसाइल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि अनदेखे लोगों के वसाइल भी होना तो फिर भी वो रिस्की होता है। क्या अच्छी बात, ठीक है। और ख़ानदान अगर आज आप मतलब स्लिप पे कैच पकड़ा नहीं आपका जा रहा, अनदेखे लोगों का के पास वसाइल हों भी तो वो फिर भी रिस्की होता है। पता नहीं वो किस मिजाज के, किस तरह के लोग हैं। और देखे हुए लोग राह पे जाने थे वहाँ पे जाने, वसाइल कम भी हों, उनकी जो है अच्छे लोग हों, वो नेचर से आप वाकिफ़ तो होते हैं ना, उनको हैंडल करना भी आपको आता होता है। तो ये चीज़, वो हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि देखो जजमेंट जो है ना वो बुनियादी तौर पे आपको रहने से, सफ़र करने से, जैसे कि हदीस है, रवायतें हैं, हम जब फैसले करते हैं तो ड्राइंग रूम में बैठ के एक ट्रॉली पे करते हैं, लेकिन रहना ज़िंदगी में होता है तो वो बहुत बड़ी बात कर दी। फ़ासला बहुत बड़ा होता है, फ़ासला बहुत बड़ा होता है। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी से समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि अक्रॉस द बोर्ड जो सुन्नत है ना उसको पूरा करना चाहिए। पहली बात तो ये, अगर मैं ओवर बोर्ड देखूँ ना, क्रॉस द बोर्ड देखूँ, तो जो सहाबा इकराम है ना, ज़्यादातर अगर आप लिस्ट बनाएं, मिसाल के तौर पे 1.25 लाख, लाख, हज़ार, 5,000 लिस्ट बनाएं, आपको ज़्यादा सहाबा जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलेंगे ना वो यंग हैं। इसका मतलब कि यंगस्टर्स की शादी का रिवाज जो था वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में, ज़ाहरी हयात मुबारका में ज़्यादा था। इसी सुन्नत को बरकरार रखना चाहिए, इसी में बरकत है इंशाअल्लाह ताला।